पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात होने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रामलाल गांव के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी उसे तालाब की तरफ से किसी के कराहने की आवाज दी। रामलाल, यह आवाज कैसी है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रामलाल तालाब के पास पहुंचा। वहां एक सफेद हंस कांटों में बुरी तरह फंसा हुआ था। अरे बेचारे हंस, तू इन कांटों में कैसे फंस गया? चिंता मत कर, मैं अभी तुझे बाहर निकालता हूं। बस तू ज्यादा हिलना मत, वरना तेरे पंखों में चोट लग सकती है। रामलाल ने सावधानी से कांटे हटाए और हंस को आजाद कर दिया। तभी हंस ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। हंस, सभी धनों के आरंभिक बिंदु विचार होते हैं। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुमने मेरी मदद बिना किसी लालच के की है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अरे, तुम बोल सकते हो? यह तो बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन तुम मुझे ही यह बात क्यों बताना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे पास गरीबी जरूर है, लेकिन लालच नहीं है। मगर याद रखना, इस रहस्य के पीछे बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। हंस की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। देखो, कोई आ रहा है। मैं जल्दी से इस झाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ। इतने में गांव का साहूकार रामदीन वहां पहुंच गया। उसकी नजर बार बार ताला जा रही थी। अरे रामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह तालाब के किनारे अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिला है? नहीं मालिक, मैं तो जंगल से लकड़ियां लेकर घर जा रहा था। तभी पानी पीने के लिए यहाँ रुक गया। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। अभी मैंने यहीं किसी सफेद चीज को हिलते हुए देखा था। अगर कोई कीमती चीज मिली है तो याद रखना, उसे छिपाना मत। रामदीन वहां से तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। देखा रामलाल, मैंने कहा था ना कि लालची लोग हर जगह नजर रखते हैं। अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी भी युद्ध में बिना जीत की इच्छा के प्रवेश करना घातक है। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम्हारा रहस्य क्या है। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं? आज रात चांद निकलने के बाद इसी तालाब पर आना। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सदियों से एक रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम कभी लालच नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं कि मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा और न ही लालच करूंगा। अगर तुम्हारा साथ देने से किसी का भला होगा तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हंस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और तालाब की ओर बढ़ गया। कुछ ही पल में वह पानी के बीच पहुंचा और आंखों से ओझल हो गया। रामलाल भी लकड़ियां उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात होने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रामलाल तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। पत्नी सीता। अरे, आज तुम बहुत देर से आए हो। सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं सीता, जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने में देर हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ, आज जो लकड़ियां लाई हैं बाजार में बेच दूंगा। शायद कुछ पैसे मिल जाएं तो घर का राशन भी ले आऊंगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ा।
अरे रामलाल, आज फिर बढ़िया सूखी लकड़ियां लाए हूं। बताओ कितने पैसे चाहिए? जितना सही दाम बनता हो उतना दे दीजिए मालिक। मेहनत की कमाई चाहिए, ज्यादा नहीं। तुम्हारी यही ईमानदारी मुझे पसंद है। लो, ये तुम्हारे पैसे। और जब भी ऐसी लकड़ियां हो सीधे मेरे पास ही लेकर आना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मैं घर के लिए थोड़ा आटा, दाल और तेल खरीद लूंगा। रामलाल जरूरी सामान लेकर घर लौट आया। पूरे दिन घर के छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन उसके मन में हंस की बातें बार बार घूम रही थीं। धीरे धीरे शाम ढल गई। आसमान में चांद निकल आया। पूरा गांव शांत हो गया। रामलाल ने चुपचाप दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए तालाब की ओर चल पड़ा, जहां हंस उसका इंतजार कर रहा। रामलाल चुपचाप तालाब के किनारे पहुंच गया। हंस, मैं आ गया हूं। अब तुम कहाँ हो? तुमने मुझे इसी जगह बुलाया था। तभी तालाब का पानी हल्का हल्का चमकने लगा और सफेद हंस धीरे धीरे बाहर आ गया। तुम आ गए? अब मेरी एक सच्चाई सुनो। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन लोग मुझ पर भरोसा करते थे। एक लालची आदमी मेरी ईमानदारी से जलता था। उसने धोखे से मुझ पर झूठा आरोप लगाया। उसी दिन एक महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक कोई निस्वार्थ इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, मैं हंस के रूप में भटकता रहूंगा। रामलाल कुछ पल तक चुप रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा हंस कभी इंसान था। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान का ही इंतजार था, लेकिन मेरी मुक्ति आसान नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा कल सुबह शुरू होगी। मैं तैयार हूं। चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, पहली परीक्षा में तुम्हारे सामने लालच आएगा। अगर तुम लालच में फंस गए तो मैं हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाऊंगा। कल गांव के पुराने बरगद के पास पहुंच जाना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। तुम चिंता मत करो, यह बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। हंस ने अपने पंख फैलाए और तालाब के ऊपर एक चक्कर लगाया। रामलाल घर की ओर चल पड़ा। रामलाल को घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह सुबह उठकर बाहर आया। सामने उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। ताजी रोटियों की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। अरे, खाना तैयार हो गया क्या? जल्दी परोस दो। मैं खाना खाकर जंगल की ओर घूमने निकल जाऊंगा। हाँ, बस अभी तैयार है। पहले आराम से खाना खा लो, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। कुछ ही देर में उसने गरम गरम रोटियां, दाल और सब्जी रामलाल के सामने परोस दी। रामलाल आराम से बैठकर भोजन करने लगा। घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह सीधे गांव के बाहर बने शांत तालाब की ओर पहुंच गया। रामलाल, तुमने अपना वचन निभाया। अब समय आ गया है कि पहली परीक्षा शुरू की जाए। मैं पूरी तरह तैयार हूं। बस तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। पहले मेरे साथ चलो। यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराना रास्ता है। बहुत कम लोग उस रास्ते को जानते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। यहीं रुक जाओ। कुछ ही देर में तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होगी, लेकिन याद रखना, जो भी देखो बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लेना। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए आया। उसके कंधे पर भारी गठरी थी और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह गठरी मुझसे अब उठाई नहीं जा रही। मुझे गांव के मोड़ तक पहुंचा दो। बाबा, इसमें पूछने की क्या बात है? आइए, मैं आपकी गठरी उठा लेता हूं। आप आराम से मेरे साथ चलिए। बेटा, आजकल लोग बिना मतलब किसी की मदद नहीं करते। तुमने बिना कुछ सोचे मेरी सहायता कर दी। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा
तो फिर कौन आएगा? मदद करना मेरा फर्ज है। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने एक पल के लिए हंस की ओर देखा और हंस भी मुस्कुरा उठा। रामलाल को अभी तक समझ नहीं आया था कि यह साधारण बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि उसकी पहली परीक्षा की शुरुआत था। रामलाल ने बिना कुछ पूछे गठरी अपने कंधे पर रख ली। गठरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। लाल बूढ़े आदमी के साथ धीरे धीरे गांव के मोड़ तक पहुंच गया। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह छोटी सी थैली रख लो। नहीं बाबा, मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। आप इसे अपने पास ही रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार सोच लो बेटा, इसमें ऐसी चीज है जो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर सकती है। गरीबी मेहनत से दूर होनी चाहिए, किसी लालच से नहीं। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इतना सुनते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक तेज चमक दिखाई दी और वह अचानक वहां से गायब हो गया। अरे बाबा, बाबा कहाँ चले गए? यह कैसे हो सकता है? हंस धीरे धीरे रामलाल के पास आया और मुस्कुराने लगा। बधाई हो रामलाल, तुमने पहली परीक्षा पूरी कर ली। उस थैली में सोना नहीं था, बल्कि तुम्हारे मन का लालच परखा जा रहा था। तो वह बाबा? नहीं, वे मेरे पुराने मित्र थे। उन्होंने ही तुम्हारी परीक्षा ली। अगर तुम लालच में आकर वह थैली ले लेते तो यही सब खत्म हो जाता। मैंने तो सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो, लेकिन अब दूसरी परीक्षा पहली से भी कठिन होगी। मैं तैयार हूं, चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हंस अपने पंख फैलाकर तालाब की ओर उड़ गया। रामलाल भी घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि अगली परीक्षा उसकी ईमानदारी ही नहीं, उसके साहस की भी परीक्षा लेने वाली थी। रामलाल लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोती हुई मिली। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। डरो मत, पहले तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचाते हैं। बाजार बाद में भी चला जाऊंगा। रामलाल अपनी लकड़ियां रास्ते के किनारे रखकर लड़की को साथ लेकर गांव में उसके घर वालों को ढूंढने लगा। अरे मेरी बेटी, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। बच्ची सुरक्षित मिल गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। ये कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं बहन, किसी की मदद का दाम नहीं लिया जाता। माँ बेटी खुशी खुशी घर चली गईं। तब हंस मुस्कुराया। रामलाल, तुमने अपनी कमाई से पहले किसी और की खुशी को चुना। यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारे धैर्य और साहस की होगी। हंस उड़कर पुराने पीपल के पेड़ की ओर चला। गट्ठर लेकर उसी रास्ते से पीपल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में रामलाल को पुकारा। अरे बेटा, जरा इधर आओ। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? कहिए माँ जी, क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। बेटा, मैं सुबह से इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रही हूं, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं मिली। अगर मैं खाली हाथ घर गई तो आज चूल्हा नहीं जलेगा और मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। क्या तुम अपनी ये लकड़ियां मुझे दे सकते हो? माँ जी, ये लकड़ियां बेचकर ही मैं घर का खर्च चलाता हूँ,
लेकिन अगर आपके घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा तो इन लकड़ियों का मेरे पास क्या काम। लीजिए, ये पूरा गट्ठर आप रख लीजिए। बेटा, सोच लो, फिर तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? भगवान ने चाहा तो मैं फिर से लकड़ियां काट लूंगा, लेकिन आज आपके घर का चूल्हा जलना ज्यादा जरूरी है। रामलाल ने बिना एक पल सोचे अपना पूरा लकड़ियों का गट्ठर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखें खुशी से भर आईं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम्हारे जैसा दयालु इंसान बहुत कम मिलता है। इतने में पीपल के पेड़ की डाल से सफेद हंस उड़ता हुआ नीचे आया। वह मुस्कुराते हुए रामलाल के सामने आकर खड़ा हो गया। रामलाल, आज तुमने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर ली। तुमने अपनी जरूरत से पहले किसी और की भूख के बारे में सोचा। यही सच्ची दया और निस्वार्थ सेवा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर मेरे कारण किसी के घर का चूल्हा जल जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। हंस मुस्कुराया। उसे यकीन हो गया कि अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रामलाल को बताने का समय आ गया है। हंस ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा पीपल का पेड़ उस रोशनी से जगमगा उठा। हंस, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर से इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है? हंस धीरे धीरे एक सुंदर युवक के रूप में बदल गया। रामलाल, तुम्हारी दया, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने मेरा वर्षों पुराना श्राप तोड़ दिया है। आज मैं तुम्हारी वजह से आजाद हो गया हूं। तुम सचमुच इंसान बन गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ रामलाल, मैं वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अगर तुम भी लालच करते या किसी जरूरतमंद की मदद न करते तो मैं हमेशा के लिए हंस ही बना रहता। मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे किसी की मदद करने का अवसर दिया। तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें कोई सोना चांदी नहीं दूंगा, क्योंकि मेहनत से कमाई हुई रोटी सबसे अनमोल होती है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस मिल गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी मेहनत हमेशा रंग लाएगी और तुम्हारे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर वह युवक धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया और कुछ ही पल में आंखों से ओझल हो गया। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा दिल होता है। रामलाल अपने घर लौट आया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके घर में कभी भोजन की कमी नहीं हुई।